Namaste everyone. Please switch on your camera. Ishita, Neha, Vedika. आप सबने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया? ओके, ध्रुव, नेहा आपने कर लिया? वेदिका आपने? अभी भी टेस्ट लिंक ओपन है। अगर आप में से किसी ने भी टेस्ट नहीं दिया तो अभी भी आप दे सकते हैं। So we will wait for 2 minutes. Anyone know which session is today? आज कथा होगी, भगवद गीता होगा या बिहेवियर होगा, डिवोशनल होगा? आज कौन सी क्लास होगी? Anyone know that? हैंड रेज करना। ओके, many know. So many of you know. Now I'll ask गिरीशा, आप अगर कैमरा ऑन करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी, या यशवर्धन, जो भी कैमरा ऑन करेगा। जो कैमरा ऑन करेगा उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा। ओके गिरीशा। आज भागवत गीता की कथा है। यस, हरी बोल। So you all are ready? Thumbs up. Excited? And one more. Again I'm repeating. अगर आप में से किसी ने भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो आप अभी भी दे सकते हो। ओके, टेस्ट लिंक इज ओपन। अभी रात को 10 बजे तक आपके पास ऑप्शन है। यू हैव अ चांस टू गिव टेस्ट टिल 10 o'clock। वैसे जिन्हें टेस्ट दे दिया वो हैंड रेज करना एक बार। ओके, वेल डन। हैरी बोल फॉर ऑल ऑफ यू। ग्रेट। बट जिनका भी नहीं हुआ है वो प्लीज रात के 10 बजे तक अटेम्प्ट करना। इट्स वेरी कंपल्सरी। ओके, आपको फिर सर्टिफिकेट मिलने में प्रॉब्लम होगी। बिना टेस्ट के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट सर्टिफिकेट, ओके, देन यू हैव टू गिव द टेस्ट। ओके सर, वी कैन स्टार्ट नाउ। नमस्ते सर। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, ठीक है। तो कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने कुछ श्लोक लर्न किए थे, है ना? और कुछ आर्मी के बारे में समझा था। किसी ने लर्न किया श्लोक? कोई हैंड रेस करेगा, कोई बताएगा? आप लोगों ने वो जो असाइनमेंट दिया था वो भी किया होगा। ओके, ठीक है। और बताएगा? ओके।
गिरीशा बताओ। गिरीशा के सरस पटेल बताइए। यस सर। हाँ, हमने लास्ट क्लास में 2-3 श्लोक किए थे। आपको आता है कोई सा भी? मेरे को फर्स्ट और सेकंड आता है। फर्स्ट और सेकंड आता है। ठीक है, आप फर्स्ट वाला रिसाइट करो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सर मेरे को संवेता। उतना भी अच्छे से नहीं आता है। हाँ ठीक है, जितना भी आता है आप करो। संवेता सम युजुत्सव। सर मैं वीडियो को ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही बोलो। संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, ओके। कोई और रिसाइट करेगा? आना है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः ममका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी नाइस। आना है। ठीक है, और कौन करेगा? ओके, गिरीशा। सर सेकंड वाला या फर्स्ट वाला दोबारा से? आप सेकंड वाला कर दो, फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडरम धमौ महाशंखम भीमकर्मा रिकोदरा। वृकोदरा। करेक्ट। पौंड्रम दद्मो। ठीक है, ओके पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्म वृकोदरा। ठीक। ओके, नेक्स्ट तेज एंड तेजिका। आप लोग को कौन सा श्लोक आता है? सर सर हमारे पास ना फोन नहीं है लिंक के लिए, तो आप क्या हमें ईमेल में लिंक दे सकते हैं टेस्ट का? टेस्ट का? ठीक है, अब आप अपनी मैम को ना, कोऑर्डिनेटर मैम जो है ना, उनको ग्रुप में आप मैसेज कर दो। हमने तो बोला आपको मैम ईमेल को, में भेज। मैम ने अभी तक दिया नहीं। अच्छा, मैं बोल दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, ओके। आपको कोई श्लोक याद हुआ? कौन सा? फर्स्ट देखा सर। सर हम लोग तीन श्लोक में से फ्राइडे हम फ्राइडे और संडे को एब्सेंट थे कि हम लोग को लिंक मिला नहीं था। ओके, मेरी क्लास तो मंडे ट्यूसडे को हुई थी। मंडे ट्यूसडे मंडे हाँ, ट्यूसडे को मैंने श्लोक बताए थे 3। हम लोग मंडे को भी सर एब्सेंट थे। अब मैंने ट्यूसडे को ली थी बात। यस ट्यूसडे को प्रेजेंट थे। प्रेजेंट थे। हमने 3 श्लोक लर्न किए थे, याद है? आप मेरे साथ रिसाइट किए थे आप लोग? याद है याद है। चलो ठीक है। शंख वाला एक टास्क दिया गया था, वो बनाया आप लोगों ने? आधा बना है सर, वो आधा बाकी है उसका डेकोरेट ठीक करना। है, करेंगे पक्का। हाँ जी। और मैंने 3 श्लोक सिखाए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा फिर से। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। ओके, अंश अंश एंड अभिनव। प्रियांशी। सर हाँ, सर मुझे तीनों श्लोक आते हैं। तीनों आते हैं। ठीक है, मैं थर्ड वाला सुनूंगा। सर वो अनंत विजय। अनंत विजय यमराजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। आगे बताइए। नकुल सहदेवश्च। हाँ क्या था? नकुल सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। करेक्ट। ठीक है, बाकी आपको कौन सा आता है अंश? वेरी नाइस प्रियांशी।
फर्स्ट वाला आता है, सर मैंने वो शंख वाला फर्स्ट वाला मुझे एक ही याद हुआ। और दो सेकंड सर वाले भी हमें याद है। तीनों होता है। लास्ट वाले में ठीक। थोड़ी दिक्कत तुम थी। किस लिए साइड में बैठा पीछे बैठ। सर फर्स्ट वाला ये है, धृतराष्ट्र फर्स्ट वाला वाचा धर्म क्षेत्रे ठीक है। कुरुक्षेत्रे मम्मे संवेता। संवेता युद्धोत्सव मामका पांडवा जया किम पूर्व संजया। सर मैं वो बीच वाला सुना। ठीक है। सेकंड सेकंड वाला बताओ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। वेरी नाइस प्रियांशी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तीनों श्लोक याद हो गए हैं, है ना? ठीक है, तो आप लोग अपनी ना रिकॉर्डिंग बना के जो भी श्लोक आपको याद हुए ना, तो वो आप अपने मैम को भेज सकते हो। ठीक है, तो वो हमको भेज देंगी। ओके, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अर्जुन को कुछ कुछ सिम्टम्स लग रहे थे, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, है ना? क्या क्या सिम्टम्स थे, कोई बताएगा? कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसका कारण क्या क्या था, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे? ओके, वेदांशी बताओ। धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र। अच्छा, मैंने पूछा अर्जुन को कुछ कुछ सिम्टम्स लग रहे थे कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको क्या लग रहा था, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्यों डर रहे थे वो युद्ध करने से? ओके, कौन बताएगा? ओके, आरती आप बताओगे? सर मैं खुशी हूँ। हाँ, सर आपकी खुशी। सॉरी, बोल बोल। मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम खुशी है। नाम चेंज करने को बोला है। खुशी। ओके, ठीक है। आप ना जब लॉगिन करते हैं ना, तो उससे पहले आप नाम एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, हम लोग ने तपस्विनी अच्छा, मैडम को बोला है, वो करके देंगे। ठीक हाँ बोल। है, ओके, ठीक है। अर्जुन को अनडिसीजन इनडिसीजन अनडिसीजन, हाँ, वो युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? क्योंकि वो अपने प्रियजनों को देख के घबरा गए थे, है ना? सामने रिएक्शन कंपैशन इनडिसीजन। करेक्ट, है ना? कंपैशन था उनको, इनडिसीजन था, है ना? मिसफॉर्चून हुई, मिसफॉर्चून देख रहे थे वो हर तरफ, है नो ना? एंजॉयमेंट। नो एंजॉयमेंट, करेक्ट, है ना? कि सारे लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ ये राज्य और ये संपदा, ये सब किसके साथ एंजॉय करूंगा, है ना? तो वो ये सोच रहे थे। हाँ, वेरी नाइस खुशी। ओके, ओके, और कोई बताया कि क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे? उनके हाथ से जो उनका धनुष था, गांडी, वो भी फिसलता जा रहा था, है ना? उनके मुंह ड्राई हो गया था, रोम रोम उनके खड़े हो गए थे, है ना? तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना? तब कृष्ण जी ने भगवत गीता चालू की। ठीक है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आज का टॉपिक भगवत गीता का नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें है 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, तो हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें फेस करते हैं, है ना? हम सब के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं, है ना? तो कई बार हम अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बुरी आदतों को, नहीं चाहते हुए भी, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भी वो हमसे हो जाता है। क्या होता है? जैसे कि हम अगर बीमार पड़ गए हैं, है ना, और हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको सर्दी खांसी है तो आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, है ना, पर हमारा मन करता है और कई बार हम क्या करते हैं, खा लेते हैं, है ना?
और एक एग्जांपल में कैसे समझेंगे, जैसे मान लो आपका कभी एग्जाम है ना, या कुछ असाइनमेंट दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको टालते रहते हैं, है ना, कि लास्ट में करूंगा, एग्जाम तो कल है ना, अभी थोड़ी देर खेल लेता हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को टालते हुए फिर लास्ट में एंड में करना चाहेंगे, या कई बार छोड़ देते हैं, होमवर्क मिला है नहीं किए, है ना। ये सब क्यों होता है, हम करना तो नहीं चाहते पर कुछ चीज हमें खींचता है ना, इस बुरी आदतों के भी। तो ये क्या है, ये आज हम समझेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि मैं कुछ चीजें नहीं करना चाहता हूं तो भी मैं वो कर बैठता हूँ, वो हो जाता है मुझसे, है ना। जैसे मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर परिस्थिति ऐसी होती है कि मैं झूठ बोलता हूँ, है ना। कई बार हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहते, अपने पेरेंट्स के ऊपर हम कभी गुस्सा नहीं करना चाहते, पर क्या होता है, कभी कभी हम गुस्सा कर देते हैं, कभी हम अपने अच्छे दोस्त से भी उसको चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं। तो ये सब क्यों होता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ पर तब भी मुझसे हो जाता है ना। तो इसको आज हम समझेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था कि कुछ तो होता है जिसके वजह से मैं जो चीज नहीं करना चाहता हूँ वो भी मुझसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो जो बुरी आदतें होती हैं, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज हार्ड, है ना। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है ना, जिसके वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डज दिस हैपन, है ना। ओके, तो यही सेम प्रश्न अर्जुन भी करते हैं कृष्ण से। अर्जुन क्या कहते हैं, अतः केन प्रयोक्तव्यम पापम चरति पुरुष, है ना, अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। ठीक है, तो ये तीसरे चैप्टर के 36 वर्ष में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे पाप करने पे विवश करता है ना, कि मैं नहीं करना चाहता हूं पर ऐसा लगता है कोई फोर्स मुझ पे एक्ट कर रहा है ना, कुछ चीज है जो मुझे खींच रहा है अपने तरफ। ये अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, ठीक है, कि किस वजह से मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप करता है ना, जैसे कि है ना, पीना खाना, है ना, स्मोक करना, ऐसे पाप आचरण करता है, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी। तो सेम ऐसे ही प्रश्न, जैसे हम कुछ चीजें अपने लाइफ में करते हैं, है ना, जो नहीं चाहते हुए भी कर ले जाते हैं, तो वो क्यों होता है, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। तो ये जो होता है वो 3 गुणों के वजह से होता है। कौन कौन से हैं ये 3 गुण, ये 3 गुण हमारे ऊपर फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। सतोगुण, सतोगुण को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, है ना, ठीक है। दूसरा गुण है रजोगुण, रजोगुण को क्या कहते हैं हम, मोड ऑफ पैशन, ठीक है। और तीसरा है तमोगुण, तमोगुण को कहते हैं हम मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये 3 गुण हम सब के ऊपर एक्ट करते रहते हैं हर समय, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक पपेट शो की तरह, ठीक है। देखा है आप लोगों ने पपेट शो, है ना, ऐसे डॉल स्ट्रिंग से बंधी हुई होती है, जैसे जैसे उंगली हिलाते हैं तो वो अपने अपने हाथ पैर हिलाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो डॉल नहीं नाचती, उंगलियों के से वो नचवाते हैं, है ना, जो आर्टिस्ट रहता है पपेट का, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इस 3 जो गुण हैं इनके स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, है ना, और अपने आप उस तरफ खींचे जाते हैं, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे कि जैसा हम चश्मा पहनते हैं वैसा हमको दिखता है, जैसे ब्लू हमने पहना तो ब्लू ब्लू दिखेगा सब कुछ, है ना, रेड पहना तो सब कुछ रेड दिखेगा, सब कुछ ग्रीन दिखेगा, ग्रीन पहना है तो ये सब लेंस जो होते हैं उसके वजह से हमें बाकी चीजें भी वैसी ही दिखती हैं। तो उसी प्रकार से जिस गुण में अगर हम होते हैं तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, हमें चीजें आसपास की वैसी दिखती हैं, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सतोगुण क्या होता है ना।
तो 14 चैप्टर में गुणों के बारे में, इन 3 गुणों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है भगवत गीता के 14वें अध्याय में। ठीक है, 14 चैप्टर पे। ठीक है, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। ठीक है, तो इन श्लोकों को आपको याद नहीं करना है, मैं आपको इनको मीनिंग बताऊंगा, आपको मीनिंग समझना है अच्छे से। ठीक है, कि 3 गुण क्या होते हैं और इनमें क्या क्या होता है, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक सतोगुण के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम। ठीक है, तो इन सब में सबसे बेस्ट भगवान पहले ही बता रहे हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो सतोगुण है। ठीक है, और ये किससे डिराइव हुआ है, भगवान कहते हैं कि ये निर्मलता से बना हुआ है। ठीक है, निर्मलता, निर्मलता मतलब प्यूरिटी, क्लीनलीनेस। ठीक है, और ये आपको क्या देता है, ये आपको प्रकाश और अनामय देता है। प्रकाश मतलब एनलाइटमेंट एंड अनामय मतलब फ्री फ्रॉम ऑल सिंस। ठीक है, तो अगर आप इस गुण को प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप एनलाइटन होंगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे और पापों से दूर होते जाओगे। और ये आपको 2 चीजों से बांधेगा। वो क्या क्या है, वो भगवान कह रहे हैं कि सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। आप सुख और ज्ञान से बंधेंगे। ठीक है, आपको हैप्पीनेस मिलेगा और ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सब बच्चे हैं, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे लिए हैप्पीनेस और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सतोगुण का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि हम सुख और ज्ञान से बंधेंगे। ठीक है, ओके। और एक सतोगुणी व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी, तो ये हम देख रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। उसकी जीवन में सारी चीजें क्या होंगी, बैलेंस होगी। असर्टिव होगा, असर्टिव का मतलब क्या होता है कि वो अपनी चीजों को बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अपने डिसीजन में बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, हार्मनी, हार्मनी का मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, है ना। सोसाइटी में लोगों से, परिवारजनों से, बड़ों से, छोटों से, सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, है ना। क्लियर थॉट रखेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, और वो हमेशा कैसा होगा, शांत होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेगा, हमेशा शांत होगा, सही तरीके से सोचेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम कैसे पर्सनैलिटी बनेंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, है ना, अच्छा सोचने वाला इंसान। ठीक है, तो सतोगुण इस प्रकार से हम दिखाएंगे, सतोगुण। ठीक है, सतोगुणी व्यक्ति ऐसा होगा। ठीक है, बेस्ट। ओके, आगे हम समझेंगे और कि बाकी के गुणों में क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा गुण, दूसरा गुण कौन सा है, रजोगुण। ठीक है, पहला था सतोगुण, मूड ऑफ गुडनेस, दूसरा है रजोगुण, मूड ऑफ पैशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, 14 चैप्टर के 7वें वर्ष में। ठीक है, 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। ठीक है, तो इसमें हम भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण है वो किससे बना है, राग से बना है। ठीक है, लिखा है ना, रजो रागात्मकम विद्धि। ठीक है, पहला सतोगुण किससे बना था, वो निर्मलता से बना था। ठीक है, प्यूरिटी, क्लीनलीनेस। ये जो है वो किससे बना है, राग से बना है। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब होता है इच्छाएं। ठीक है, राग का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। ठीक है, जैसे अभी हम कोई मान लो एग्जांपल अगर मैं लूं, अभी मैं 8th क्लास में हूं, ठीक है, 9th क्लास में मैं जाऊंगा, तो मुझे घर में क्या बोला गया है, मुझे एक अच्छी सी साइकिल चाहिए। ठीक है, गियर वाली साइकिल, अच्छी डिस्क ब्रेक साइकिल। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान मतलब घर में आपको क्या बोलेंगे पेरेंट्स, इस साल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो आपको ये, आपकी ये इच्छा जो आपको साइकिल चाहिए गियर वाली, डिस्क ब्रेक वाली, है ना, तो वो दे देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे और वो अपनी इच्छा को पूरी करोगे। ठीक है, पर ये जो राग है, ये जो हमारी इच्छा है ना, ये हमेशा बढ़ते रहती है। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगेन समुद्भवम। ठीक है, तो यहाँ पे तृष्णा क्या है, तृष्णा का मतलब ये है कि ये जो हमारा, हम एक जो हमारी इच्छा पूरी होती है ना, उसके बाद तुरंत हम नई इच्छा की तरफ बढ़ जाते हैं।
जैसे वो पूरी हुई फिर मुझे कुछ और चाहिए, है ना। अभी मुझे साइकिल मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बाइक चाहिए, है ना। मुझे बाइक मिल गई तो अब मुझे फोन चाहिए, फोन मिल गया तो नहीं, अब मुझे आईफोन चाहिए और अच्छा, है ना। तो ये जो राग है ये बार बार तृष्णा में बदल जाता है। तृष्णा मतलब कुछ ना कुछ हमें हमेशा इच्छाएं जागते रहती हैं, ठीक है। पहले एक इच्छा होती है राग, राग से जैसी वो पूरी हो जाती है तो हमारी और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो उसे कहा जाता है तृष्णा, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि तृष्णा हो जाती है ये, है ना। हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आज 10 करोड़ रुपए कमा लिए, है ना, फिर मैं क्या चाहूंगा कि मैं और पैसा कमाऊं, है ना, मेरे पास और बड़ा घर हो और बड़ी गाड़ी हो। अब वो भी हो गया तो अब लगेगा कि 100 करोड़ कमा लूं मैं, है ना, और पैसा हो और अच्छी गाड़ी हो, है ना, अब BMW मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, है ना। तो ऐसे कर करके हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। और ये हमें किससे बांधेगा, भगवान कहते हैं तन निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बढ़ते जाएंगी वो किससे बन जाएगा, कर्मों से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीजों को अचीव करने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करेगा, है ना। तो ये हमको कर्मों से बांधती जाती है, ठीक है। तो रजोगुणी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्मों से बंध जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा होगा पर, है ना, क्योंकि वो कर्मों से बन जाएगा तो वो कैसा होगा, वर्कहोलिक होगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, हर समय काम ही करता रहेगा, है ना। उसके अंदर बहुत ईगो होगा। ईगो क्यों होगा, है ना, क्योंकि हर चीज को वो अचीव कर रहा है तो वो अपने आप के बारे में सोचेगा, हर चीज में सोचेगा कि ये मैंने किया है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, है ना। इन सब चीज का कारण कौन है, मैं हूं, है ना। ऐसा व्यक्ति बहुत सेल्फ सेंटर्ड होगा, हमेशा अपने आप के बारे में सोचेगा, ठीक है। और 3 चीजें क्या आएंगी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन। क्यों, है ना। अगर उसकी इच्छा पूरी होगी, जैसे आपने साइकिल मांगा था, अगर आपकी पूछे एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट होगा तो क्या होगा, एंग्जाइटी होती है ना, परेशान होंगे आप, है ना, फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर मान लो वो इच्छाओं को पूरी करने में समय लग रहा है तो वो परेशान होगा, गुस्सा करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें रजोगुण के लक्षण होते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं, ठीक है। तो रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में व्यक्ति जो होता है उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बहुत उसको कर्म करने पड़ते हैं, है ना। उसकी वजह से वो कैसा बन जाता है, वर्कहोलिक बन जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। और अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ाएगा, है ना, उसके अंदर एंग्जाइटी होगी, ये सारे लक्षण आएंगे, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब हम देखते हैं तमोगुणी के व्यक्ति के बारे में क्या कहा है भगवान ने, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तमस्त अज्ञानजम विद्धि, ठीक है, मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तमोगुण है वो किससे बना है, अज्ञान, है ना। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस या डार्कनेस कहते हैं, है ना। तो तमोगुण का जो व्यक्ति है वो अज्ञानता से भरा रहेगा, ठीक है। और वो हमेशा मोहनम सर्वदेहिनम, वो हमेशा किसमें रहेगा, मोह में रहेगा, है ना, डिल्यूजन में रहेगा, पागलपन उसके ऊपर वो रहेगा, है ना। तो तमोगुण का जो लक्षण होता है वो अज्ञान से आता है और अज्ञान से आप मोह में पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये आपको कुछ चीजों से बांधता है, वो क्या है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, है ना। प्रमाद का मतलब होता है चीजों को टालना, है ना, प्रोकेस्टिनेट करना, कि मैं ये बाद में करूंगा, ये बाद में करूंगा, है ना। अभी की चीजों को टालना, अच्छी चीजों को टालना और बुरी चीजों को तुरंत करना, ये कहलाता है प्रमाद, ठीक है। कि कुछ अच्छा काम करना है, मंदिर जाना है तो नहीं, गेम खेलने जाना है तो हाँ तुरंत करूंगा मैं, ठीक है। असाइनमेंट करना है तो नहीं, है ना, प्रोजेक्ट कुछ दिए हैं तो वो नहीं, अभी नहीं करता, बाद में करूंगा। क्या करना है, अभी अभी कुछ मोबाइल में गेम खेलना है, किसी से चैट कर लो, किसी से बात कर लो, है ना। तो अच्छी चीजों को टालता है और बुरी चीजों को तुरंत करता है, ये कहलाता है प्रमाद। दूसरा क्या है, आलस्य, आलस्य, लेजीनेस और निद्रा, है ना, हमेशा सोते रहना, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर क्या क्या पर्सनालिटी कैसी होगी उसकी, कंफ्यूज, है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, डिप्रेशन में रहेगा,
है ना, दुखी, ठीक है, मैडनेस, है ना, नेगेटिविटी रहेगी, डल रहेगा, लेजी रहेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, तमोगुण के व्यक्ति के लक्षण जिसके अंदर होंगे वो व्यक्ति ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, समझ में? कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा सही तरीके से, आलसी रहेगा, ठीक है, लेजी, डल रहेगा, है ना, कभी भी वो आपको एनर्जेटिक या ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, उसकी सोच में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, है ना, कि किसी का बुरा करें, है ना, या उसके डिसीजन में सही नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें तमोगुण के लक्षण में, ठीक है, सतोगुण वाला ऐसा, तमोगुण वाला, ठीक है, और रजोगुण वाला बीच में, ठीक है, ओके। तो अभी हमने सोचा, अभी एक एग्जांपल से ले, तो एग्जांपल से क्या समझेंगे, जैसे मान लो एक बच्चा है जो 11th क्लास में है ना, और उसको सब्जेक्ट लेना है कि क्या सब्जेक्ट उसे लेना चाहिए 11th के बाद, है ना। 10th क्लास के बाद हमको सब्जेक्ट लेना पड़ता है कि मैथ्स लें, है ना, साइंस लें, है ना, कॉमर्स लें, ठीक है। तो जो सतोगुण का व्यक्ति होगा वो कैसा रहेगा, उसका पहले से डिसीजन डिसाइड रहेगा कि उसे अपने लाइफ में क्या बनना है क्या नहीं करना है ना। तो वो तुरंत डिसाइड करके बता देगा कि भाई मुझे तो मैथ्स लेना है, मैं इंजीनियर बनूंगा, है ना, कॉमर्स लेना है, मेरे को CA का प्रैक्टिस करना है ना। तो वो अपने डिसीजन में करेक्ट रहेगा, क्लैरिटी रहेगा उसके थॉट में, है ना। पर रजोगुण का कैसे होगा, रजोगुण का मैं मैथ्स लूं, ये लूं, वो लूं, कंफ्यूज रहेगा, है ना, मेरा दोस्त क्या ले रहा है ना, कोई और क्या ले रहा है, उसको देख के हुए वो डिसीजन लेगा, रजोगुण का। तमोगुण का कैसा रहेगा, आर्ट्स ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं जिसमें पढ़ना ना कम पड़े, है ना, ऐसी चीज लूंगा, ठीक है। तो जब आएगा डिसीजन तब सोचूंगा, है ना। तो इस प्रकार से रहेगा। अगर हम इसको एक और एग्जांपल में समझे तो कैसा है कि स्कूल से मान लो आपको एक प्रोजेक्ट का वर्क मिला हुआ है ना। तो जो मयंक है वो रिया से पूछ रहा है, रिया जो है सतोगुण में रहती है हमेशा, ठीक है। तो मयंक रिया से पूछ रहा है कि आज मेरे घर में पार्टी है, तुम आओगी क्या, है ना। तो रिया कहती है नहीं नहीं, हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसका काम है, मैं जल्दी सो के प्रोजेक्ट का काम करूंगी, ठीक है। फिर ये और दो लोगों के पास जाता है ना। तो उनसे पूछता है कि मेरे घर में पार्टी है, तुम लोग आओगे। तो रजोगुण वाला क्या कहता है कि असाइनमेंट है, मुझे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं सोच के बताऊंगी तुमको, ठीक है। तो रजोगुण का व्यक्ति कैसा होगा, कंफ्यूज होगा। तमोगुण का क्या कहेगा, तमोगुण का कहेगा प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है, बाद में भी कर लेंगे, नेक्स्ट मंडे मंगाए हैं तब देखा जाएगा, मैं आज तुम्हारे घर में पार्टी में आऊंगा, ठीक है। तो तमोगुण का व्यक्ति नेगेटिव चीजों को तुरंत करेगा, अच्छी चीजों को टालेगा। रजोगुण का व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, है ना। और सतोगुण का क्लियर रहेगा थॉट में कि मुझे प्रोजेक्ट करना है, मैं अपना काम समय पे करूंगा और फिर एंजॉय करूंगा, ठीक है, ओके। तो हम आपको क्या लगता है कि आप लोग कौन से मोड में, रजोगुण में, तमोगुण में या सतोगुण में, कौन सा गुण है आपके अंदर, ठीक है। हमको किसी और को जज नहीं करना है, ये 3 गुण हमको अपने आप में देखना है, ठीक है, कि हमारे अंदर कौन सा गुण है ना। ठीक है, कौन बताएगा, आप लोग दिखा भी सकते हो वीडियो में अपने सतोगुण, रजोगुण, व्यूज या तमोगुण। क्या लगता है आपको, आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है। ओके, शिव आप कुछ बोल रहे हो। हाँ सर, ये डाउट था तमोगुण का। हाँ। तो सर मेरे पास डाउट है कि तमोगुण का तो डिसाइडेड होता ही है ना, तो वो रजोगुण जो डिसाइड ही नहीं कर पाता उससे कैसे वर्ष हुआ। हाँ, तमोगुण वाले ने क्या डिसाइड किया है, उसका डिसीजन जो है, देखो रजोगुण वाला भले ही कंफ्यूज है ना, पर वो
अच्छा डिसीजन लेगा या बुरा डिसीजन लेगा। तमोगुण वाला वर्स्ट इसलिए हुआ कि वो जो डिसीजन हमेशा लेगा वो हमेशा वर्स्ट डिसीजन रहेगा, है ना। एक पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी बनाता है आपको, ठीक है। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, सतोगुण में, और तमोगुण में आप एक पेसिमिस्टिक, आप डिसीजन जो लेते हैं गलत लेते हैं, नेगेटिव रहता है ना, आपकी सोच और अप्रोच गलत होता है, ठीक है। इसलिए इसे वर्स्ट माना गया, इसलिए इसे मोड ऑफ डार्कनेस भी कहा गया है, ठीक है। सर मैंने पढ़ा था एक एक दिन, तो फिर वो सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस होता है, सतोगुण, हाँ और रजोगुण मोड ऑफ पैशन होता है। हाँ, मोड ऑफ पैशन होता है, हम्म ठीक है। और तमोगुण जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस या डार्कनेस कहा जाएगा, हम्म ठीक है। तो आप लोग सब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, क्या सतोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, ठीक है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रजो एंड सतोगुण, कॉम्बिनेशन ऑफ रजो एंड तमोगुण, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप लोग सब सही आंसर कर रहे हैं। हम सब के अंदर क्या होते हैं, तीनों गुण होते हैं। किस हम हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं, पर कुछ गुण ज्यादा होते हैं, कुछ गुण कम होते हैं। पर हमको क्या कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा सतोगुण को हम बढ़ाएं, ठीक है, सतोगुण की चीजों को बढ़ाएं, ठीक है। तो विच मूड इज बेस्ट, सबसे बेस्ट तो सतोगुण ही है ना। और हमको अपने अंदर सतोगुण के जो लक्षण है ना, तमोगुण के बिल्कुल जीरो करने हैं, रजोगुण के धीरे धीरे कम करने हैं, और सतोगुण के लक्षणों को बढ़ाना है। तभी हमें क्या मिलेगा, भगवान जो कह रहे हैं, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन अचानक, है ना। सुख और ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम सतोगुण के चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस एंड नॉलेज, ठीक है। और वो कैसे मिलेगा, कैसे मैं रह सकता हूँ सतोगुण में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या क्या है वो समझेंगे। सबसे पहला चीज है ना, जो कि श्लोक में भी बताया गया है, निर्मलता, है ना। भगवान बताते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, है ना। तो निर्मलता, प्यूरिटी, क्लीनलीनेस का सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला क्लीनलीनेस क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग। हम अपने आसपास साफ चीजें रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, क्लीनलीनेस, ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा, हमने अपनी बॉडी को तो क्लीन कर लिया, पर हमें अपने माइंड, अपने थॉट को भी क्लीन रखना है। ये कैसे हो पाएगा, थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे, और ठीक है। तो हमारा माइंड कैसे प्योर होता है, क्लीन होता है, मेडिटेशन से होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारा क्लीनलीनेस ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस जिससे हम डिसीजन लेते हैं, वो कैसे क्लीन होगा, थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ठीक है। जो हमारा ज्ञान क्लीन होगा, जो हमें सही निर्णय लेने के लिए मदद करेगा, वो है क्लीनलीनेस ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू स्क्रिप्चर। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे, है ना, भगवान से रिलेटेड अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। धर्म और अधर्म के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। कौन सी चीजें करना हमारे लिए सही है, कौन सी चीजें करना गलत है, ठीक है। तो इससे हमारे ज्ञान की शुद्धि होगी, ठीक है। क्लीनलीनेस ऑफ इंटेलिजेंस किससे होगा, थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ठीक है। पहला क्या था, पहला हमको क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, है ना, हमको अपने बॉडी को, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है। दूसरा है क्लीनलीनेस ऑफ माइंड, जिसको हम कैसे करेंगे, थ्रू मेडिटेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और तीसरा जो है क्लीनलीनेस ऑफ इंटेलिजेंस, ज्ञान का, है ना, कि सही और गलत का हम निर्णय ले पाए, उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, भगवत गीता, कृष्णा बुक, ठीक है।
ओके। और क्या करना है हमें? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, हमें सुबह उठना है। कब उठना है? कौन बताएगा? कब उठना है हमें? आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया गया होगा। ओके, अद्विका बताओ। सर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। करेक्ट है ना, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि समय भी जो होता है ना वो इन गुणों में डिवाइडेड है। तो जो सुबह का जो समय है, सनराइज से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, वो सतोगुण का समय कहलाता है। जब हम सतोगुणों में उठ के समय में उठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अंदर सतोगुण के लक्षण भी आएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहला जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी सुबह उठ पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी सोना है और जल्दी सुबह उठना है। ओके, और फिर जो हम खाते हैं उसको भी हमको, उसमें भी प्यूरिटी रखनी है ना। उसके लिए क्या है कि हम कौन सा फूड खाएं? सात्विक फूड खाएं। ठीक है, सात्विक फूड। तो आपकी जो सदाचार संस्कार की क्लास होगी डिवोशनल, उसमें आपको सात्विक फूड के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा फूड सबसे बेस्ट है, सात्विक फूड क्या होता है। ठीक है, उसे आपको खाना है। ठीक है, तो कैसा चीजें खाने हैं हमको? सात्विक फूड। ओके, और सबसे आखिरी जो चीज है जिसके बारे में हमें बहुत ध्यान देना है वो है हमारा एसोसिएशन, है ना। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, संगति। ठीक है, इस संगति से ही आपकी सदगति या दुर्गति भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम किस तरह के लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किनके साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे रिलेटिव कैसे हैं, है ना। होता है ना, अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो बैड लैंग्वेज यूज करता है ना, लोगों के ऊपर गुस्सा करता है ना, तो उसके साथ बैठ के रहते रहते आप भी वैसे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जो हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे लोग होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इस कारण से हमें अपने एसोसिएशन का, अपने आसपास के लोगों का, संगति का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम सतोगुण में रह पाएंगे? हमें अपने आप को साफ रखना है, अपने तन को साफ रखना है, अपने मन को साफ रखना है, अपने ज्ञान को साफ रखना है। ठीक है, कैसे हो पाएगा वो? तन को साफ रखना है, ठीक है, मन को साफ रखना है। ठीक है, ठीक है, सफाई आसपास भी रखनी है, तन को साफ, मन को साफ थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, ज्ञान कैसे हमारा क्लीन होगा? थ्रू रीडिंग स्क्रिप्चर्स, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और सात्विक खाना खाना है, और हमको अपने एसोसिएशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा 3 गुणों के बारे में, है ना, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। एक किस गुण के व्यक्ति का कैसा पर्सनैलिटी होता है हमने ये जाना, और हम सतो गुण में रहने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ये समझा था। ठीक है, ओके। आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो एक एक करके, एड्रेस करेंगे। ओके, फर्स्ट वेदांश, वेदांश मिश्रा। सर मुझे डाउट था क्या ये तमोगुण का कोई आदमी सतोगुण में बदल सकता है ना सर? हाँ, जैसे जैसे वो सतोगुण की चीजों को प्रैक्टिस करेगा तो वो तमोगुण से सतोगुण में शिफ्ट होता जाएगा। राधे ठीक है, राधे। इसलिए तो मैंने बताया जो 6 चीजें हमने बताई ना, उससे आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सतोगुण में और ज्यादा बढ़ते जाओगे। ठीक है, राधे राधे सर। राधे राधे। ओके, नेक्स्ट सुकून। सर हाँ, सर जो आपने श्लोक्स बताए थे मेरे को, जिससे हम वो
हम्म सर जो आपने अभी श्लोक्स बताए थे वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो हमने 3 गुणों के बारे में समझा था। ठीक है, आपको गुणों के बारे में समझ में आया? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। समझ में आया ये? है ना? वो श्लोक याद नहीं करना है हमको, उसका मीनिंग, उसके अंदर क्या है ना, उसको समझना है। ठीक है, तो सत्वगुण में क्या होता है? अगर आप अपने आपको प्योर रखेंगे, साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो हमें सुख और ज्ञान मिलेगा। ठीक है, हम हैप्पी रहेंगे और हमें नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये पहला सत्वगुण में था। दूसरा था रजोगुण। ठीक है, रजोगुण में क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, इच्छा होती है, जिसको हमको पूरा करना रहता है। उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा रजोगुण। और तीसरा क्या था? तमोगुण, मोड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, मोड ऑफ डार्कनेस में कैसा होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अज्ञान में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, और वो हमेशा चीजों को टालता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। ठीक है, तो उसका और उन व्यक्तियों का कैसा कैसा क्वालिटी होता है हमने देखा। आया समझे? ओके, ठीक। इस क्लास की ना रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो आप फिर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट अद्विका। दादा सर मुझे तमोगुण के बारे में समझ नहीं आया। तमोगुण के बारे में, है ना? तो तमोगुण में क्या बताया गया था कि अज्ञान से व्यक्ति जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता, अज्ञानी होता है, हो जाता है वो। ठीक है, और उस अज्ञान के वजह से वो पागलपन और ब्रह्म मोह ये सब में फंस जाता है ना? जैसे कोई व्यक्ति शराबी है ना? शराब हमारे लिए अच्छी चीज है? नहीं, है ना? पर उसको समझता ही नहीं है कि ये जो चीज वो जो पी रहा है ये अच्छी नहीं है ना? वो अज्ञानी बन जा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? वो ज्यादा से ज्यादा पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और इसके वजह से वो क्या रहेगा? हमेशा इल्यूजन में रहेगा, मोह में रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और ऐसा व्यक्ति कैसे हो जाएगा? डल हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, है ना? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, है ना? अच्छी चीजों को टालेगा, बुरी चीजों को करेगा, तो इन सारी चीजों से बन जाता है। तो ऐसा ये जो मोड ऑफ डार्कनेस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ जाएगा। तो जो आपने इसके पहले भागवत गीता में जो श्लोका पढ़ाए थे ना वो मुझे याद हाँ हो गए, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, आप अपने जो है ना आप रिसाइट कर रहे हो उसका वीडियो बना के आप अपने कोऑर्डिनेटर को भेज सकते हो। भेज दिया ठीक है, है, आयुषी भेज मैम दिया। को मैंने भेज दिया है। वेरी नाइस। और जो आपने ठीक है, शंख दिए थे ना बनाने के लिए वो भी मैंने वो भी भेज बन हाँ, मैं देखा था आप वीडियो में दिखा रहे थे। ठीक है, वेरी नाइस अद्विका। नेक्स्ट अनय। सर कैन आई लीव? हाँ, अगर आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। यस सर, ठीक थैंक है, यू पर सर। आप लोग को अगर आप लोग दूसरे के डाउट सुनोगे तो शायद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, है ना? कई बार हमको भी वो डाउट हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए। अगर आपको लीव करना है तो आप जा सकते हो, पर अभी हमको मेरे को बाकी सर, लोगों के भी डाउट से क्लियर होता है। ठीक है, सर मेरे को अभी बाहर जाना है ठीक। इसीलिए। हाँ, ओके, नो इश्यूज। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, यशवर्धन। सर आपने मेरे से नहीं पूछा था श्लोक। आपसे नहीं पूछा था श्लोक? ओके, अभी आप बता दो, कौन सा बताओ? मुझे 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 पहला श्लोक आता है बस। पहला श्लोक, ठीक है, बताओ। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। वेरी नाइस सर यशवर्धन, हाँ, वेरी गुड। कितने साल के हुआ?
सर मैं हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर। वेरी गुड, आप लर्न कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। आपको कोई डाउट है जी यशवर्धन? आज की क्लास समझ में आई? यस मैम। सर। यस सर। ओके, चलेगा, वेरी गुड। थैंक यू सर। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अविनय, सॉरी अभिनव। सर जो सर आपने अभी ये बताया कि रजोगुण के बारे में, तो सर तमोगुण, अगर कोई इंसान तमोगुण से भी ज्यादा हो तो वो कौन से गुण में आएगा? देखो, सबसे वर्स्ट तो तमोगुण है, उससे ज्यादा और कोई नीचे कैसे उतर पाएगा? तमोगुण में ही सब कुछ और नेगेटिविटी भरा हुआ। तमोगुण में इंसान इल्यूजन में रह रहा है, और अगर कोई इंसान इल्यूजन में भी नहीं है, वो जानता है ये हाँ चीज गलत है, जब वो कर रहा है और वो इस चीज को सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहा और इस चीज में डीप जाने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ, सर तो वो तमोगुण में है और वो अपने आप को सुधारना भी नहीं चाहता, है ना? जो सुधारना लेकिन चाहता है वो पर बल से उधर खींचा जाता है सर ना? तमोगुण कई लोग में जैसे से स्मोक करते हैं, वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते, वो खींचता है उसकी तरफ। वो इंसान तो सुधारना ही नहीं चाहता अपने आप को। हाँ, जो इंसान अपने आप को सुधारना नहीं चाहता वो तमोगुण में और नीचे गिरते जाता है। ठीक है? सर हाँ सर कल भी इसी सब्जेक्ट की क्लास होगी। हाँ, कल कल आपको मेडिटेशन के बारे में क्लास होगा। ठीक है, जो हमने क्लीनलीनेस ऑफ माइंड पढ़ा ना, है ना, कि हमारा जो मन है उसकी शुद्धता मेडिटेशन से होती है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे कल। सर ठीक है, वो क्लास भी आप ही लीजिएगा। सर मैं अपना हाँ कल शक्ल की दिखाऊं, क्लास। हम तो उन्होंने बना रखा है। हाँ, ये आप ना फोटो वीडियो भेज दो मैम को और ये मेरा है। ग्रुप में। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये मेरा है। ये मेरा है, मैंने बनाया झूठ कब ठीक, को। राधे। ओके, राधे राधे। ओके, शिव शिव पटेल। सर मुझे एक डाउट है कि ऐसा कोई हाँ गुण हो सकता है जो कि बीच में हो, मतलब सत्व गुण और रजो गुण के भी एक बीच में गुण हो, जो कि सत्व गुण के भी प्रॉपर्टी और रजो गुण के देखो, भी एक व्यक्ति के अंदर तीनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं, है ना? कभी हम कभी ना कभी आलस्य करते हैं, है ना, कि चीजों को टालते हैं, ये सब प्रॉपर्टी हमारे अंदर है। ठीक है, किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा हो, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा हो, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है ना? हम सब सुबह उठते हैं तो कई बार लेजी हो जाते हैं, हॉलीडेज में लेजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से तमोगुणी व्यक्ति हैं, है ना, या पूरी तरीके से कोई सतोगुण में। ठीक है, तो मिक्स ऑफ 3 हो सकता है हमारे अंदर, है ना, पर कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकता है। ठीक है, तो बीच का कोई गुण नहीं होता, आपके अंदर ये 3 ही गुण है, शायद कुछ चीजें ज्यादा हो, कुछ चीजें कम हो। ठीक है, सर ये जो जॉब करते हैं उनका भी वो सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण भी होता है, मतलब जो कौन काम जब करता है? मतलब जो काम करता है। हाँ, जो काम कर रहा है वो किसी न किसी इच्छा से काम कर रहा है ना, या पैसे चाहिए उसे, है ना, इसलिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर रजोगुण है। आप उस पर्टिकुलर उस समय पे आपके अंदर वो वाला गुण ज्यादा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट तनिष्क एंड अनमोल। ओके, नेक्स्ट उत्कर्ष, उत्कर्ष आनंद। यस सर। हाँ सर बोल। वैसे तमोगुण से सतुगुण में जाना हार्ड होता है कि रजोगुण से तमोगुण में जाना हार्ड होता है? आप बताओ, रजोगुण से सतुगुण में जाना हार्ड होता है। आप खुद बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा इजी है और कौन सा हार्ड है?
सर मेरे को नहीं पता इसलिए तो आपसे पूछा। देखो आपको अब मैं एक बॉल दूं और नीचे छोड़ूं, ये इजी है या ऊपर फेंकना इजी है? नीचे फेंकना चाहिए। नीचे फेंकने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, वो आपको बस हाथ से छूटा और आप नीचे गए, है ना? तो आपको अगर गुणों में नीचे गिरना है तो वो आप फटाफट गिर जाओगे, पर हमको अगर गुणों से ऊपर उठना है ना, उसके लिए हमको मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर तमोगुण से ऊपर आना है रजोगुण में और सतोगुण में तो प्रयास करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा नहीं पर डिफिकल्ट होगा, है ना? पर ऊपर से नीचे आना है तो इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है, हम अपने आप अच्छी चीजें छोड़ते जाएंगे, हम बुरे बन जाते हैं, है ना? सर ये हमेशा से ये पूछता है कि मम्मी कुछ अच्छा करना इतना टफ क्यों होता है और वो गलत करना इतना आसान क्यों होता है। हाँ, समझ में आया यही इससे? ये अच्छी चीजें करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना? इसलिए वो टफ होता है। अच्छा तो और सर बुरी चीजें क्या आपने है, बस छोड़ दें। हाँ समझ में आ गया सर। ओके ठीक। ओके तनिष्क अनमोल। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर आपने बोला कि ना जैसे कि वो आर्ट्स लेते हैं जो बच्चे वो पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं, आपने तमोगुण के बारे नहीं में जब नहीं, बता रहे थे, जब आपने बोला हाँ हाँ, तो सर ये आप आर्ट्स के गलत बारे कह में रहे हो। मतलब है ना, हाँ नहीं मैं वैसा आर्ट्स के बारे में नहीं बोलना चाह रहा था, ठीक है सॉरी, है ना? क्योंकि कि सर जो जो कम आर्ट्स मेहनत पढ़ते हैं ना करना वो है देश का तमोगुण सबसे बड़ा अधिकारी बनता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी, मुझे पता है बहुत अच्छे से, 85% है ना? सिलेबस जो यूपीएससी के अंदर होता है ना वो आईएएस, आर्ट्स का ही होता है। आईएएस, हाँ आईएएस जो है वो सब आर्ट्स वाले ही बनते हैं। मैं बस इस तरीके से समझाना चाहता था कि जो तमोगुण का व्यक्ति है ना वो डिसीजन नहीं लेता, वो इजी चीजें चुनना चाहेगा, है ना? या फिर उसको टालेगा, आखिरी दिन तक के वो फॉर्म नहीं भरेगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ना? तो वो ये बताने के लिए, ठीक है? आर्ट्स लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, और कोई डाउट है आपको? नहीं? ओके, नेक्स्ट दिव्यांशी। दिव्यांशी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो फर्स्ट मंत्र दृष्टिराज और सेकंड मंत्र वो वाला कराया था पाष्टजन्य, तो हाँ उसके बीच में बहुत सारे और भी मंत्र थे, तो आगे चल के आप कराओगे क्या? नहीं नहीं, हम क्या है पूरे श्लोक नहीं करेंगे, ठीक है? जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना, और टॉपिक के हिसाब से हम लोग उनको कवर करते जाएंगे, ठीक है? जैसे कि अभी हम 14 चैप्टर का कुछ श्लोक कर रहे हैं, है ना? तो हम टॉपिक के हिसाब से हम लर्न करेंगे, पूरे पूरे वर्ड्स नहीं, ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन था कि हाँ हम कैसे भी ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कौन से गुण के हैं? है ना? तो आप अगर अपने आप को खुद देखेंगे कि मैं अपनी चीजों को बहुत व्यवस्थित रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, अपने डिसीजन जल्दी ले पाती हूँ, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती हूँ, अच्छी चीजें खाती हूँ, अच्छे लोगों के साथ रहती हूँ, तो आपके अंदर सत्वगुण के लक्षण ज्यादा है ना? अगर मैं कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं चिड़चिड़ाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, चीजें अव्यवस्थित रखती हूँ, तो आपके अंदर रजोगुण ज्यादा है ना? और अगर मैं बहुत डल हूँ, है ना, हर समय गुस्सा करती हूँ, चिड़चिड़ाती हूँ, मैं चीजें फेंकती हूँ, तोड़ती हूँ, है ना, तो आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है, ठीक है? तो इससे हम समझ यस सकते सर। हैं। हाँ, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, गिरीशा। जय जिनेन्द्र सर। सर आपने बोला था कि रजोगुण में इंसान कंफ्यूज रहता है, मतलब तो फिर वो ज्यादातर अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ? देखो रजोगुण की जरूरत भी पड़ती है ना? जैसे आपको बहुत काम करना है ना, आपको पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना? तो रजोगुण कुछ मात्रा में हमारे अंदर हो और जो हमारे लिए अच्छा हो उतना टक के ठीक है,
पर बहुत ज्यादा कर्म करना, बहुत ज्यादा अननेसेसरी टास्क लेना, है ना, वो सही नहीं होता, है ना। जैसे हम बहुत ज्यादा खेलें, है ना, पूरे टाइम खेलते ही रहें, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, पूरे समय पढ़ाई करें, हम खाना पीना ही छोड़ दें, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ चीजें करने के लिए हमको रजोगुण की जरूरत पड़ती है, पर हमारे अंदर बैलेंस ऑफ ऑल होना चाहिए, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने हाँ बोला कि सब में तमोगुण भी होता है और वो ऊपर वाला भी होता है, तो हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि सब में रजोगुण ही हो, क्योंकि रजोगुण अच्छा भी होता है और रजोगुण बुरा भी होता है। हाँ, देखो सबके अंदर तीनों गुण होंगे ही होंगे, पर तब भी कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता होगा, है ना। या दिन में नहाता होगा, है ना, या कुछ साफ सफाई रखता होगा, तो उतना भी जो गुण है वो उसके अंदर सत्वगुण है ना, ठीक है। भले ही इसकी मात्रा ज्यादा हो, किसी की कम हो, है ना, पर तीनों गुण होते ही होते हैं। ओके ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes, now we can take only one doubt. ओके, ठीक। तो बाकी लोगों के डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। मैं अभी हिताक्ष राज, ओके, हट गए। इशिता, के इशिता। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं आपको फर्स्ट तक सुना दूंगा। सुनाऊंगी। आप श्लोक जो अगर रिसाइट करना चाह रहे हैं तो आप ना वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दो, तो मैं देख लूंगा। आपको कोई डाउट है? नहीं? नो सर। ओके, ठीक। थैंक यू सर। सर मैं शंकर ओके, नाइस, गुड, ठीक है। तो टाइम हो गया है। जिन लोगों को डाउट्स नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में कल आप पूछ सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। Hare Krishna, everyone. So it's again a reminder for the test. जिनने भी टेस्ट नहीं दिया है, वो आज रात तक 10 बजे तक दे सकते हैं। एंड सुकुन, सेंड मी योर डाउट, ओके। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज देना। एंड एनीवन जिनको भी डाउट है वो डाउट दे सकते हैं, विल गेट योर आंसर। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।